हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अगले 4 हफ्ते तक रहेगा। इस दौरान बहुत से शिव भक्त रुद्राभिषेक की पूजा करवाते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास का हर दिन शुभ है, लेकिन इस माह में भी कुछ तिथियां विशेष हैं जिस दिन रुद्राभिषेक करने के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप को कभी भी रुद्राभिषेक की पूजा करवानी हो तो बहुत से लोग किसी ज्ञानी पंडित जी की सलाह लेते हैं शुभ तिथि जानने के लिए, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप स्वयं भी वो शुभ तिथि देख सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पक्ष यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चंद्रमा के आकार के बढ़ने और घटने के हिसाब से माह को 2 भागों में विभाजित किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कुछ तिथियां हैं, जैसे कि प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या। इस दिन गौरी माता और शिव जी एक साथ होते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने से काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब ये कृष्ण पक्ष कब है और ये तिथियां कब आ रही हैं, ये भी मैं आपको देखना अभी सिखाऊंगी। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि कृष्ण पक्ष की इस तिथि को गौरी माँ और शिव जी एक साथ होते हैं। उसी तरह से शुक्ल पक्ष के द्वितीया और नवमी के दिन भी वह एक साथ होते हैं। अब कृष्ण पक्ष में चतुर्थी और एकादशी को शिव जी कैलाश पर्वत पर होते हैं। इस दिन भी रुद्राभिषेक करने के विशेष परिणाम मिलते हैं। उसी तरह शुक्ल पक्ष में पंचमी और द्वादशी के दिन भी शिव जी कैलाश पर्वत पर होते हैं। अब कृष्ण पक्ष में पंचमी और द्वादशी तिथि के दिन शिव जी अपनी नंदी गाय पर बैठकर ब्रह्मांड की सैर करते हैं। ये दिन भी विशेष है। और उसी प्रकार शुक्ल पक्ष पर षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर भी शिव जी अपनी नंदी गाय पर बैठकर ब्रह्मांड की सैर कर रहे होते हैं। तो ये जो तिथियां हैं ये विशेष हैं, क्योंकि शिव जी की ये जो अवस्था है, इस दिन रुद्राभिषेक करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। और कुछ अवस्थाएं ऐसी भी हैं जिस दिन शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जिस दिन शिव जी अपना नटराज रूप में धारण करके नृत्य कर रहे हों या अपनी सभा में हो, तो उस दिन अगर कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है तो इसका मतलब वह उनको अपने कार्य में करने से में भंग डाल रहा है। तो आप ये पक्ष और तिथियां नोट कर लें। अब ये पक्ष और तिथि हमें देखनी कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, आप ये वाला साइट नोट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। मैं ये साइट यूज करती हूँ प्रोकेरला और पंचांग देखने के लिए। तो जैसे कि आप देखिए, पंचांग है 25 जुलाई का और तिथि है कृष्ण पक्ष। आप यहां से देखेंगे कृष्ण पक्ष की तिथि है और पंचमी है। तो ऊपर वाले टेबल पर हमने देखा कि कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि शुभ है, क्योंकि इस दिन शिव जी अपनी नंदी गाय पर ब्रह्मांड की सैर कर रहे होते हैं। और यही टाइम आप यहां से देख सकते हैं, 25 जुलाई सुबह 4:40 से लेकर 26, यानी कि 25 जुलाई का पूरा
जो दिन है सुबह 4:40 से लेकर 26 सुबह तक, ये एक शुभ समय है रुद्राभिषेक करने का। उसी तरीके से आप हर दिन पंचांग में इस वेबसाइट के थ्रू डालकर तिथि देखिए, और जो मैंने चार्ट में तिथियां बताई हैं, और आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो कृष्ण पक्ष और तिथि, जैसे कि यहाँ पर पंचमी लिखी हुई है। उसी तरीके से अगर आप अभी इस श्रावण मास में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी शुभ तिथि है, तो यहाँ पर मैंने दी हुई है। 25 जुलाई है, 28 जुलाई है, और समय भी दिया है। 27 जुलाई रात को 9:15 से लेकर 28 तक, यानी कि 28 का जो दिन है वो शुभ है। 30 से 31 का समय आप देख लीजिए। जुलाई 30 को शाम को 4:45 से लेकर 31 जुलाई 4 बजे तक। उसी तरीके से मैंने इस माह में जो शुभ तिथियां हैं वो यहाँ पर बता रखी हैं। तो अगर आप चाहें या आपका मन हो रुद्राभिषेक पूजा कराने का, तो इनमें से कोई भी तिथि आप चुनकर उस दिन करवा सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।